इतनी शदीद गर्मी में थकन के बावजूद भी हम सब ख़वातीन अपने घर को संभाल रही होती हैं, बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं, खाना भी बना रही हैं, साथ साथ ये भी चाहती हैं कि सब कुछ एक सिस्टम के तहत चले, बाहर के भी काम काज, शॉपिंग, हर चीज़ का ख्याल रख रही होती हैं। ख़ास तौर पर गर्मी के इन दिनों में जब सब कुछ ऐसे लगता है कि बेतरतीब सा है, यानी कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, समझ ही नहीं आती। अगर आप भी ये जानना चाहती हैं कि स्मार्ट होम मेकर सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। और इस वीडियो के थ्रू आप लोग इंशाल्लाह ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का मेगा एनर्जी बूस्टर व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही खास व्लॉग है, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट मेरी बहनों के लिए कि इतनी शदीद गर्मी में मुझे क्यूरियस भी आ रही होती है आप कैसे मैनेज करती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, ज़्यादा कोशिश करें इन गर्मी के दिनों में ना कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अपना लें। जैसे सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अब हेल्थ का ख्याल हम कहाँ पे छोड़ देते हैं, जब हम बाहर से ऑर्डर करवाते हैं चीज़ों को। नो डाउट आप बाहर से ऑर्डर करवाएं क्योंकि गर्मी लग रही होती है, किचन में नहीं दिल करता खाने को, लेकिन उसको ज़िंदगी में शामिल ना कर ले बिल्कुल भी। जैसे अचार मैं बाहर से ऑर्डर करवा सकती थी बहुत ही आसानी से, यकीन करें मैंने शुरू में करवाया था अचार, वो इतना गंदा अचार आता है, काला हो जाता है और एक अजीब सी स्मेल आना शुरू होती है। मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो इससे क्या है, मेरे घर वालों की सेहत पे ही इफेक्ट आ रहा है, मेरा खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने क्या किया, आम लिए, कच्चे आम, लीमू लिए, हरी मिर्चें लिए, मैं और ले आई थी और मैंने उनको सुखाने के लिए बाहर रख दिया। अचार क्या है, कुछ भी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप बनाना शुरू कर दें। मैंने अचार की फुल रेसिपी आप लोगों के साथ जो है प्रीवियस व्लॉग में शेयर की हुई है, प्रीवियस डेज के व्लॉग में ना, कोई 2 हफ्ते पहले के शायद होगी, 3 हफ्ते पहले का। इस बाल्टी के अंदर डाला, इतना कोई मज़ेदार अचार बनता है। मेरा अचार आपने अभी देखा, उसमें मैंने तेल और डाला है। मैंने कहा इससे पहले ख़त्म हो जाए, सर्दियों में तो ये आम हमें नहीं मिलने, तो मैंने ये आम, हरी मिर्चें, लीमू और डालिए, लसूड़े डाल लें और सारा मसाला डाल के ये सरसों का तेल जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक होता है वो डाल लें, नीम गर्म करके। इतना मज़े का अचार बनता है ना। ठीक है, गर्मी की शिद्दत में नहीं खाना बनाया जाता, एक दफ़ा अचार आपने बना लेना ना, आपका अब 6-7 महीने, साल चलता है। हमारी दादी, मेरी दादी बनाया करती होती थी, तो वो माशाल्लाह इतनी देर निकल जाता है। एक तो यार पैसे की बचत नहीं होती हर काम में, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में जितना इंसान बीमार होता है ना, मुझे ऐसे लगता है सर्दियों में नहीं। क्यों हम आलसी हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं कि भाई अच्छा अब तो काम करने को दिल नहीं, बाहर से मंगवा लेते हैं। पता नहीं बाहर, मैंने वो उस दिन वीडियो एक देखी अचार बनाने के वक्त, उफ, इतने गंदे गंदे हाथों से वो चीज़ें अचार के अंदर हाथ डाल डाल के और वो सब कुछ कर रहे थे औरतें और वो आदमी। तब से मेरा दिल ख़राब हुआ, तो बस फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैं घर पे ही बनाऊंगी। थोड़ी सी मुश्किल ही ज़रूर, मुश्किल नहीं, थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन पंखे के नीचे कर लो। लेकिन इससे क्या है कि आप बहुत सुकून में आ जाते हो। अच्छा जी, आज मैंने बाहर जाना था, मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। गर्मी की शिद्दत में शॉपिंग तो करनी होती है, वो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। फिर जिस दिन मैंने शॉपिंग पे जाना होता है उस दिन मैं किस तरीके से कामों को डिवाइड करती हूँ, वो भी शेयर कर रही हूँ। जैसे अब मैंने ना सुबह नाश्ते के बाद, यहाँ पे था 10 बजे का टाइम, उससे पहले पहले मैंने अचार मेरा मैंने देख लिया, पहले ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये आम, मैंने कच्चे आम, हरी मिर्ची, लीमू थोड़े मंगवाए थे। मैं अब आज जा तो रही हूँ शॉपिंग पे, तो फिर मैं वहाँ से ये भी चीज़ें ले आऊँगी, लेकिन इनको तो मैंने कहा ड्राई होने के लिए रख दूँ ना। तो ये मैंने रात को मंगवाई थी, इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने ड्राई अच्छे से सुखाना है और फिर मैं इनको, आम को, मैं कच्चे आमों को ना कटवा के लेकर आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे 10 साढ़े 10 का टाइम था, मैंने यहाँ पे मिल्क शेक बना दिया मेरे घर वालों के लिए। और मैं कहती हूँ इस तरह का ना फ्लूइड जो लिक्विड इनटेक है ना, वो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। आम हम लोग खा रहे होते हैं, अच्छी बात है, आम के पीछे हम कच्ची लस्सी पी लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद है। खाली आम खाना कोई फ़ायदा नहीं देता इतना जितना आप कच्ची लस्सी पीकर करते हो, लेकिन मिल्क शेक पी लोगे ज़्यादा अच्छा है। मुझे काफ़ी बहनें कहती हैं आप ही वेट गेन कैसे करें, भाई मिल्क शेक से वेट गेन कर लो, बस बहुत अच्छे से वेट गेन होता है मिल्क शेक से, यानी बेस्टेस्ट चीज़ें। हाँ, आप चीनी डालो, वेट गेन करना है वैसे तो चीनी ना डालो। अब मैं तो आम आगे ही मीठे होते हैं माशाल्लाह से, तो मैं तो सिर्फ दूध और आम और थोड़ी सी चीनी बस टेस्ट वाइज डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं, वो फक्के चीनी के डालने। अच्छा, उसके बाद मैं छोटे छोटे काम थे। आज मैंने ना सब्ज़ी अपनी रात को ही अरबी बैंगन मैंने रात को ही बना के रखे थे, तो मुझे इसीलिए मैंने आज का प्लान कर लिया। आपको ना मील प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। जैसे आज मैंने शॉपिंग, आज सैटरडे था, मैंने शॉपिंग पे जाना था, तो मैंने फ्राइडे की रात को ही अरबी बैंगन बना के रख दिए। मैंने कहा चलो दोपहर को भी हो जाएंगे, सुबह नाश्ता भी उसी में हो जाएगा। फिर ये छोटे छोटे काम थे, मैं रूम में आ गई। इस दिन मैं ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं छोड़ती कि मैं डीप क्लीनिंग पे शुरू हो जाऊँ, नहीं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें थी, मोहम्मद बेटा के पैम्पर्स आए थे, मैंने अपनी आसानी के लिए ना छोटी छोटी सी बास्केट्स बनाई हैं, उसमें मैं पैम्पर्स रख देती हूँ। ये इसकी रैशनल क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है। अगर आप रैशनल क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो
ये कॉर्नफ्लोर, ये इसका ना पाउडर का डब्बा था खाली ये, तो मैंने इसी कंटेनर के अंदर कॉर्नफ्लोर ना डाल दिया और कॉर्नफ्लोर इतना अच्छा ना, जिस भी बच्चे को, अगर आपके बच्चों को रैशेज़ होते हैं ना, यानी उनका जब पेट ख़राब होता है तो फिर रैशेज़ हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ रैशनल क्रीम से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कॉर्नफ्लोर यूँ इंस्टेंट देता है। लेकिन मेरी ना पहले कोई भी रैशनल क्रीम्स मोहम्मद बेटा को सूट ही नहीं कर रही थी, तो मुझे ये डॉक्टर ने जब से लिख कर दी, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है माशाल्लाह से। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को ना ऑर्गेनिक रखूँ, तो मैं उसे कॉर्नफ्लोर भी अब लगा देती हूँ ना, तो वो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक चीज़ देखी है, जितना आप अपनी ट्यूब्स के साथ, अपनी क्रीम्स के साथ अपनी ज़ात पे इफेक्ट लादना की कोशिश करते हो, फिर ऑर्गेनिक चीज़ें ना आपकी इफेक्ट नहीं करती। जैसे मुझे उस दिन कमेंट आया, आप ही आप गंदम का आटा यूज़ करती हैं, उससे कैसे इंस्टेंट रिजल्ट आता है? मेरी स्किन पे शायद इंस्टेंट रिजल्ट इसीलिए ऑर्गेनिक चीज़ों का आ जाता है। मैंने कभी भी कोई क्रीम यूज़ नहीं की, मैंने कभी भी बाहर की कोई चीज़ें इतनी खास एज सच यूज़ नहीं की, शायद इसीलिए गंदम का आटा मेरे लिए माशाल्लाह मैजिकल इंग्रेडिएंट है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप लोगों ने ब्लीचें इस्तेमाल नहीं की ना, यकीन करें ब्लीच मत इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, आप पछताएंगे। 40+ जैसे आप गए ना, तो आपने पछताना शुरू। मुझे बड़े कमेंट आए, आप या ब्लीच क्यों नहीं करती, ब्लीच करना इतना आसान नहीं भाई, आप प्लीज़ रिसर्च कर लिया करें। वो क्या कहते हैं, मतलब मुझे इतना होता है, मैं उस दिन एक टिप देख रही थी टिकटॉक पे, एक वीडियो आई हुई, और वो ब्लीच के इतने इस्तेमाल बता रही, यहाँ करो वहाँ करो, और इसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट आपको बन कर आते हैं ना, फिर आप पछताते हो, आपके रंग काला होना शुरू हो जाता है, आपके हाथ पाँव ऐसे मतलब वो एजिड लगना शुरू हो जाते हैं, आप एज से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के ऐसे देखे हैं, और इफेक्ट ही नहीं आता, वो बस एक दिन का आता है, कमाल चिट्टा गोरा कर देता है, तीसरे दिन आपके हाथ फिर वैसे ही वो हो जाते हैं, बहुत गंदा इफेक्ट आता है उसके। मेरी स्किन पे तो बिल्कुल, और मैंने जिसको देखा, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जिसको देखा ना, उसका रिजल्ट देख के मैं कहती हूँ भाई अल्लाह माफ़ करे, इससे पीछे ही रहो तो अच्छी बात है। बट आप लोगों का अपना ओपिनियन, आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो, अब मैं किसी को रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं जो बता दूँ, मेरे हाथ पाँव शायद इसीलिए इतने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिखते हैं, इतने कामों के बावजूद भी, कि मैं ऑर्गेनिक रहती हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं, फेशियल किट ले आई, वो किटें ले आई, नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती, ना मैं रिकमेंड करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं हर्बल, वो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूँगी। अच्छा, साथ में ये देखिए, आपने जब भी अपने घर को, अपने आप को आसानी देनी है ना, तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, पैम्पर के लिए मैंने एक सिंपल नीचे वाला कपड़ा रखा होता है, कि जब चेंज करना होता है ना बच्चों के लिए, सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए ना, तो हाइजीन है, फिर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ होती है। कपड़े मैं सारे हैंग करके रखती हूँ। मोहम्मद बेटा की कबर्ड में आपने देखा, मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है, ये देखें, इस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे होते हैं ना, फाइल मैंने स्टिक की हुई है कबर्ड के अंदर, इससे बड़ी आसानी होती है। ये कॉलिक है, ये मैं मोहम्मद बेटा को ना, जब भी भूख नहीं लगती ना, या जब भी उसका पेट ख़राब होता है, तो मैं ये देती हूँ उसको, डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है मेरे बेटे को, आप लोग पूछ लीजिएगा, तो इससे ये इसकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, फिर मैंने अपने कमरे में छोटे मोटे काम करके ना, इसीलिए मुझे मुश्किल नहीं होती है। मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ को मैनेज इसलिए कर लेती हूँ। देखो, मोहम्मद बेटा के जितने भी प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, तो मैंने उसकी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, वो कबर्ड के अंदर अटैच की है, कि मैं इधर उधर फेंक नहीं देती, पर्सेस के अंदर, बैग्स के अंदर नहीं रखती, मैं सिंपल उस फाइल के अंदर रख देती हूँ। फोल्डर मुझे याद रहता है, अच्छा ये प्रेस्क्रिप्शन मैंने इसकी शुरू दिन की संभाल के रखी हुई हैं। फिर इसके कपड़े हैंग होते हैं, जैसे नीचे आते हैं, मैं अपने कपड़े हैंग रखती हूँ। फिर अपने घर में सबके कपड़े मेरे होते हैं, मतलब मेरी कोशिश होती है सबके हैंग हो, इस प्रेस हो, बड़ा आसानी रहती है। उसके बाद यहाँ पे 11:30 हुए थे, आज गैस आपको पता है 12 बजे के बाद ही आती है। मैंने क्या किया, सिलेंडर इस्तेमाल किया, क्योंकि 12 बजे के बाद हमने जाना था बाज़ार, हमने निकल जाना था, तो मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि मैं तो बाज़ार जा रही हूँ, पीछे से मेरे घर वाले बाहर से रोटियाँ मंगवा लें या बाहर से खाना खा ले, नहीं भाई, देखो हमारी जिम्मेदारी है, और हमने इसको प्राउडली एक्सेप्ट करना है, और प्राउडली इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 3-4 रोटियां बना के हॉट पॉट में रख जाती हूँ, जब मेरे बड़ों को भूख लगेगी तो वो सालन गर्म करके खा लेंगे, एटलीस्ट हमारी वजह से किसी को तो तकलीफ़ हम ना दें। बता है, जो एजेड लोग होते हैं, जो आपके घर में अगर बड़े हैं ना, आपकी सास ससुर हैं, आपकी अम्मी अब्बू हैं, तो वो ना, हमारा गंदम का आटा आता है, गंदम का आटा ना ये लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो जो मैदा होता है ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और उसके तो नुकसानात भी बड़े हैं। जो वाइट आटा होता है, जो लोग खा रहे होते हैं, चलो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन वो हमारे घर में नहीं खा सकते लोग, बिल्कुल पेट ख़राब हो जाते हैं, वो तो बड़ा अजीब सा और बड़ा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। बट एनी हाउ, यहाँ पे मैं गंदम के आटे की रोटियाँ बना के रखती हूँ अपने बड़ों के लिए, और वो बाहर के मैदे वाली रोटियाँ खा भी नहीं सकते, हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो लोग तो नहीं बेचारे कर सकते। तो फिर इस वजह से मैंने अपने बड़ों के लिए ना अब सारा किया। अरवी बैंगन मैंने रात को बना के रखे हुए थे, साथ में मैंने रोटियाँ बना के रख ली, मैंने दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर लिया। मैं ये नहीं कर सकती थी भाई मैं तो बाहर जा रही हूँ, मैं क्यों करूँ, नहीं, क्यों का वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दें। हमेशा मैं कहती हूँ, क्यों का वर्ड अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं है। अगर आपने क्यों का वर्ड ले आए ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बड़े कहते हैं वो हमेशा सही कह रहे होते हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और उनकी खुशियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होता है। तो
ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं कहती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दूसरों को तो बड़ा कह रहे होते हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, हमारे घर के बड़े हमसे खुश नहीं होते, तो दुआएँ कहाँ पे लगना है। आजकल इतना न्यूक्लियर फैमिली का इश्यू वो क्रिएट हुआ हुआ है ना, हर जगह पे देखो तो सेपरेट हो जाओ, हर जगह पे देखो तो भई 80 नहीं रहना, 80 नहीं वड्डियां नाल रहना, 80 ते नहीं रहना, इतनी बुराइयाँ। ठीक है, कई जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं होती। तो अगर आप लोग अपने बड़ों की दुआएँ ले लो ना, तो वही असर कर दें, आपको किसी गली मोहल्ले की दुआओं दुआओं की फ़िक्र ना हो। आप पहले अपने घर से तो दुआएँ इकट्ठी कर लें। बट अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबकी सोच को मस्बत रखे। हम बोलने में तो बड़े शेर होते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम ज़ीरो पे चले जाते हैं। शायद यही हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठ गई, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं ब्रांड की, हाँ, मैंने यहाँ पे ब्रांड की चीज़ें भी ली, लेकिन अगर मुझे लोकल मार्केट से भी कोई अच्छी चीज़ मिल रही है ना, तो मैं ले लेती हूँ। इतना अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। इसी किस तरीके से हम बजट मेंटेन करेंगे। मैंने देखिए आपको पहले बताया कि किस तरीके से अगर आप बाहर भी जा रही हैं, गर्मी बड़ी है, घर के काम भी हैं, तो सारे कामों को मैनेज कर लिया। 12 बजे के करीब मैं निकली। मेरी कोशिश थी 2:30 बजे से पहले-पहले मैंने घर पहुँचना है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोहम्मद बेटा को सुला के आई हुई थी 12:30 के करीब ना, और 2 घंटे उससे सोने थे। मेरी कोशिश थी मैं उससे पहले-पहले खरीदारी कर लूँ और जल्दी से जो है वो पहुँच जाऊँ घर। उससे पहले मैंने अपनी चेकलिस्ट बनाई कि मैंने क्या-क्या चीज़ें खरीदनी है। मोहम्मद बेटा की क्या-क्या मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, जूतियाँ लेनी थी, सूट लेने थे और कुछ गिफ्ट्स लेने थे। तो बस इसीलिए ना मैं पहुँच गई, कुछ ग्रोसरी, कुछ क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी। तो इसीलिए मैंने कहा 2 घंटे, 2.5 घंटे काफ़ी है। इसके अलावा मैं पैसे जो है ना अपने प्रॉपर लेके जाती हूँ कि इतने बजट लगेगा। हाँ, मैं लिमिटेड नहीं लेकर जाती, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर जाती हूँ, लेकिन 5,000 का मार्जिन हमेशा रखती हूँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 20,000 की शॉपिंग करनी है तो मैं 25,000 लेकर जाऊँगी, मैं सिर्फ़ 20,000 नहीं लेकर जाऊँगी। देखो, इंसान जब बाहर जाता है ना, रिक्शा किराया किराया वगैरह लगा के जा रहा होता है, कोई चीज़ पसंद आ सकती है, कोई चीज़ ऐसे ही आपको जो है ना वो कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई पता नहीं चलता, कभी-कभार आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं ये ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि कभी भी ऐसे नहीं करना, लिमिटेड पैसे लेके आप पहुँचे। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, पैसे की बरकत को साथ लेकर जाएँ और अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 ले गए तो 25 का 25 उड़ा देना है, नहीं। हम इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना, हम इतने भी बच्चे थोड़ी हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल खो दें और हम लोग कहें जी नहीं, हमने 5, फिर हम होम मेकर्स कहाँ हुई? फिर मुझे लगता है हम तो स्टूडेंट जो हैं वो हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं कि अगर हम अपने पैसे को कंट्रोल में ही नहीं कर सकते, अपनी सोच को कंट्रोल में नहीं कर सकते, फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो हम लकीर के फ़कीर हैं। जिसने जो कह दिया, जहाँ पे हमने देख लिया, हमने उसी को देखना शुरू कर देना और करना शुरू कर देना है। तो इसीलिए मेरी थिंकिंग है, मैं सोचती हूँ मैं हमेशा 5,000 6,000 अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा ज़रूर रखती हूँ ताकि वो मेरे काम आए। कहीं पे भी किसी को भी देखो, कोई बाहर मिल ही जाता है जो इसको, हाँ, आप सदका खैरात कर दो, किसी को कोई चीज़ दे दो, कोई ज़रूरतमंद हो सकता है, किसी को राशन पानी देना पड़ सकता है और मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम लेडीज़ जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं किसी मेल अपने किसी मर्द हज़रात के साथ जाती हूँ अपने घर के महरम के साथ, तो फिर ऑब्वियसली मैं इतने पैसे कैरी नहीं करती, उनके पास ही होते हैं। लेकिन अगर लेडीज़ जा रही हैं ना, तो एटलीस्ट आपके पास मार्जिन होना चाहिए कुछ भी रास्ते में, और अगर दूर जा रही हैं तो बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कि अपने पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा रखे जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही थी, इतने खूबसूरत ड्रेसेस थे। अच्छा, मैंने लिए भी हैं, मैं आप लोगों के साथ ना, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है इस दफ़ा ना, बस आपकी आप ही पलवशां को चीज़ें भी चाहिए, तो काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, मैं ले नहीं थी रही, तो मैंने बहुत खूबसूरत जो है कलर कॉम्बिनेशन स्कीम ली है, वो दिखाऊंगी। साथ में ये देखिए, मैंने आम और कटवा दिए, यहाँ पे ना ये कट करके दे रहे थे, और फिर घर आके ना कटिंग नहीं होती कच्चे आम की, तो मैंने कहा चलो इसको भी कट करवाते हैं। साथ लीमू ले लिए, हरी मिर्चें थोड़ी सी और ले ली मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए थी। घर पे जो थी ना, जो मैंने प्रीवियस डे में मंगवाई थी, वो थोड़ी थी। अच्छा, मैं ना जब भी बाजार जाती हूँ इस तरह का ना हैंड बैग नहीं लेती, मैं कैरी बैग लेती हूँ। मैं हमेशा इस तरह का लॉन्ग स्ट्रिप वाला कैरी बैग करती हूँ, उसमें मेरा मोबाइल भी होता है, उसके अंदर मेरे कार्ड्स, उसके अंदर पैसे, ये मुझे बहुत ईजी लगता है। वो कंधे वाला जो शोल्डर बैग होता है ना, उससे शोल्डर थक जाते हैं आपके, तो मुझे ये बहुत ईजी लगता है, और मैं वैसे भी यूनिवर्सिटी लाइफ तक यही लेती थी। अभी भी मैं शॉपिंग करने भी जाऊँ तो मुझे सबसे ईजी बैग ये लगता है, कैरी बैग, और ये इतना अच्छा होता है ना, और ये कोई इतने महंगे नहीं मिलते। आप एक इन्वेस्टमेंट कर लें लॉन्ग बैग की, इससे बड़ा डिसेंट लुक आती है आपकी, और हर चीज़ सेफ सिक्योर हो जाती है। बस उसको आपने कैरी करना है, शोल्डर पे एक तरफ डालना है, लटका देना है, और आप इतना इजी फील करते हो। जब आपने ज़्यादा सारे शॉपर भी पकड़ने हों तो आपको टेंशन नहीं होती। वो शोल्डर वाला बैग तो नीचे गिर रहा होता है। यहाँ पे हमें प्यास लगी बड़ी शदीद, खाना वगैरह हम खा के गए थे, क्योंकि गर्मियों में ना मैं अवॉइड करती हूँ बाहर इस तरह की मार्केट्स में कुछ खाना पीना, क्योंकि आपको पता है
हाइजीन बिल्कुल भी इन जैसी मार्केट्स के अंदर नहीं होती है, और वो पता नहीं कौन से हाथ है, पसीना आता है ओब्वियसली। तो फिर बस मैंने यहाँ पे ना जूस ले लिया, गन्ने का रस ले लिया, बहुत गर्मी लग रही थी और मैंने कहा चलो ये पी लेते हैं ठंडा ठंडा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये करने के बाद ना हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया शॉपिंग के टाइम पे। फिर मैंने थोड़ा सा ना सोचा कि अच्छा और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। कभी कभार ये भी होता है इंसान भूल जाता है, तो भाई कोई बात नहीं, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं और किससे होती हैं, तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस में ना आया करें, गलती हो भी गई तो लीव इट। अच्छा जी, यहाँ पे याद आया, जल्दी से जाएं, जो जो नए आए हैं सब्सक्राइबर्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स नए आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्यारी सी दुआ देकर जानी है। अच्छा ये देखिए, मोहम्मद बेटा को ना मैंने इस तरीके से चेयर्स लेकर दी। अच्छा मुझे आप लोग बताएं कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए चेयर्स ठीक रहती हैं? मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ये टूटती तो नहीं है, कंफर्टेबल रहती है? मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने ना मोहम्मद बेटा की बर्थडे जो है वो भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना है। उसको उसके मतलब मतलब हमारे घर वालों ने उसको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स उसको भी मिले हैं। अब मैं सोच रही थी मैंने भी तो उसके लिए गिफ्ट लेना है ना, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने वैसे तो उसके लिए कपड़े वगैरह सब चीज़ें ले ली, लेकिन अपनी तरफ से मैं सोच रही थी कि ये चेयर टेबल मैं कर लूँ, लेकिन ना मैं कंफ्यूज थी थोड़ी सी कि लूँ ना लूँ। फिर इधर रिक्शा करवाया, सारी चीज़ें अंदर रखी और फिर घर की तरफ रवाना हो गया। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं, ये 2 साल के बच्चे के लिए ले लूँ या अभी वेट करूँ, मोहम्मद बेटा जब 3 साल 4 साल का हो जाए तब ये चेयर टेबल लेकर दूँ? ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा बात। और यहाँ पे जी गर्मी की इतनी शिद्दत में, यकीन करें वैसे बाज़ार जाके ना लग पते गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट ये कि काम तो निपटाना था ना। अब ये है कि गर्मी की शिद्दत में आप अपनी चेकलिस्ट बना के ना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बस मैंने लगाए, और जितना काम हो सका ना, जितनी चीज़ें मेरी कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% चीज़ें हम सब ने ले ली। बस मोहम्मद बेटा का ना एक ड्रेस मुझे चाहिए था मस्टर्ड कलर में, वो नहीं मुझे मिला, मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था, वो एक चीज़ रहेगी। मैंने कहा चलो बाद में ले लूँगी। और मोहम्मद बेटा के एक शूज़ मैंने लेने थे, वाइट कलर में शूज़ नहीं है उसके पास, तो उस कलर में मैंने कहा बस ये 2 चीज़ें उसकी स्किप होगी, बाकी हर चीज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली 2 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि घर में बच्चा था ना, तो भी इसीलिए हमने बस फास्ट एंड फ्यूरियस की है। अच्छा जी, यहाँ पे मोहम्मद बेटा फिर थोड़ी देर मैं ना इसके लिए दोपहर को खाना वगैरह खिला के मैं थोड़ी लेट गई इसके साथ ही। फिर यहाँ पे 5 साढ़े 5 हम ऊपर छत पे आ गए। इतना कोई मज़े का मौसम हुआ था, उफ़! यहाँ पे बारिश हुई थी पहले, तो इतना मज़े का, ये देखें आसमान देखें, सूरज देखें। तो यहाँ पे स्विंग्स मैंने रखे हैं, ग्रीनरी देखें आप लोग। अच्छा आप लोग कहते थे आप पौधों से रिलेटेड ना सीरीज़ शुरू करें, इंशाल्लाह होने वाली है। मेरा छत का मेकओवर हो रहा है, मैं कर रही हूँ, करवा भी रही हूँ ना, और साथ में जैसे ही होगा ना मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी। अगली वीडियोज़ आने वाली हैं, बस इसकी तैयार हो जाएँ आप सब, जिनको शौक़ है प्लांटर्स घर में रखने का। तो यहाँ मैं बैठ के, आज मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बैठ के ना बस इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई थी, वरना मैंने आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड कर देना था। बस मैंने एक छोटा सा प्लांटर बनाया, ये देखे, ये छोटा सा बाउल मेरे ना नीचे पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा था, मैं ऊपर ले आई, मैंने इसके अंदर बंचेस लगा दिए। ये डिस्पोजेबल जो होते हैं बॉक्सेस, मैंने इन सब के अंदर वो बंचेस लगा दिए। तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहते हो जी पैसे होएंगे तो फिर ही काम होना, नो वे। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें तो सही, मेहनत तो करें, क्रिएटिविटी तो करें, फिर ही कुछ होगा ना। तो यहाँ पे बस मैं वहाँ पे वो देखें, मैं पीछे झूला झूल रही हूँ। अच्छा मोहम्मद बेटा शॉक्ड हो गया, वो कहते जी आज मम्मा झूला कैसे झूल रही है। मैं पहले डर रही थी कि पता नहीं ये झूला मेरा वेट उठा पाएगा कि नहीं, बट मैं बैठ गई बस डरते डरते, और अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं। यानी इसका मतलब आपकी आपी ना इतनी भी मोटी नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे गेस कीजिएगा मेरा कितना वेट होगा, सबने आज गेस करना है कि मैं कितनी केजी की हूँ, आज सबने मुझे बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं शाम को थकी हुई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज ना मैंने मील प्लानिंग तो की होती है आपको पता है। फिर अभी बैंगन जो है वो सबका दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो मैंने बंस मंगवा दिए, साथ में मेरे चपली कबाब हमेशा बने होते हैं, फ्रीज़ होते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने बनाए थे ना, उस टाइम मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इस दफ़ा मैंने कहा भाई कर लेती हूँ, मेरी बहनें पूछ रही होती हैं। मैं क्या करती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ चपली कबाब बर्गर। चपली कबाब लास्ट टाइम मैंने चीज़ ऐड की थी, इस दफ़ा चीज़ नहीं आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में ही जो चीज़ें हैं ना उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। कोल्स्ला सैलड बना लिया, वो मैं कैसे बनाती हूँ, बंद गोभी, मायोनीस, ब्लैक पेपर और नमक, बस जी ये 4 चीज़ें उसको ऐड की, खीरे ऐड किए, टमाटर ऐड किए, टोमेटो केचप, मायोनीस ऐड कर दी, और इतना मज़े का आपका चपली बर्गर रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और घर की बनी चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। सिंपल होती है लेकिन ऑर्गेनिक होती है, और साथ में साथ टेस्ट भी इसमें नेक्स्ट लेवल का होता है। तो फिर बस अपनी बचत कर लेनी चाहिए ना, जब हम इतना थके हों, बाहर के भी काम निपटाने हैं, तो फिर इस तरह घर में ही आप आउटिंग करवा सकते हैं। और इसमें बर्गर बनाने में आई थिंक सो बस 5 मिनट मेरे लगे हैं, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने तो सिर्फ चपली कबाब फ्राई किए, बनाए पहले किए हुए थे, टोमेटो केचप लगाई है, बस वो लगाया,
लगाया और बस ये रेडी हो गई। ये देखें 5-6 मिनट में रात का खाना हमने रेडी कर लिया। अच्छा जी, ये आए हैं मोहम्मद बेटा के गिफ्ट्स, इसको बर्थडे के गिफ्ट्स मिले हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी एक्साइटमेंट ही अलग लेवल की थी। अच्छा, ये भी पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मोहम्मद बेटा माशाल्लाह से 2 साल के हो चुके हैं, सब ने इसको मुबारकबाद ज़रूर देनी है। कल को इसको याद हो कि इसकी खालाएँ इसको इतनी विशेज़, बेस्ट विशेज़ दी हैं और ये व्लॉग ये देखेगा जब ये बड़ा होगा इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।